आज की डेट में बिना स्मार्टफोन के रह पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई, बिजनेस, पैसे का लेन देन सारा सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। बस इसी डिजिटल दुनिया का फायदा उठाकर स्कैमर्स हर साल लाखों लोगों के फोन को हैक करके 1 सेकंड में पूरा बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आपको 5 मोबाइल सेफ्टी टिप्स बताएंगे जिन्हें फॉलो करके आप अपने स्मार्टफोन को हैक होने से बचा सकते हो। लेकिन अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फर्स्ट, कीप योर फोन अपडेटेड। अब ये बहुत बेसिक सी चीज है, लेकिन मैं आपको इसके फायदे बताता हूं। जब आप अपने स्मार्टफोन को अपडेट करके रखते हैं तो आपके स्मार्टफोन के हैक होने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सिक्योरिटी अपडेट्स के थ्रू सिक्योरिटी पैचेस को रिलीज किया जाता है, जिससे कि आपके स्मार्टफोन्स में अगर कोई बग्स होते हैं तो वो सारे फिक्स हो जाते हैं। इसके अलावा फोन की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। अगर फोन में कोई नया फीचर इंट्रोड्यूस होता है तो वो भी आपको यूज करने को मिल जाता है। और भी काफी कुछ होता है, लाइक डेटा प्रोडक्शन, कैमरा क्वालिटी एनहेंसमेंट, मतलब ओएस में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं अपडेट के माध्यम से सारी फिक्स हो जाती हैं। एंड सेम चीज जो स्मार्टफोन्स के एप्स होते हैं उनके लिए भी लागू होती है। मतलब आपका जो स्मार्टफोन है या फिर स्मार्टफोन के अंदर एप्स हैं, दोनों चीजों को हमेशा अपडेट करके रखें। दूसरा, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब 50% से ज्यादा लोग इस चीज को यूज नहीं करते हैं। अब ये होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। सपोज अगर मुझे लाइक किसी भी वेबसाइट पे या फिर अपनी मान लो नेट बैंकिंग में लॉगिन करना है, तो पासवर्ड डालने के बाद मेरे स्मार्टफोन पे एक ओटीपी आएगा। जब मैं उस ओटीपी को वेरीफाई कराऊंगा उसके बाद ही लाइक जो एक्सेस है वेबसाइट का उसे मैं कर पाऊंगा। बेसिकली ये मान लो कि आपके घर में 2 ताले लग जाते हैं, या फिर कहूं तो सिक्योरिटी और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। मतलब अगर किसी को आपका पासवर्ड पता चल गया तब भी वो आपके अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ओटीपी तो आपके पास आएगा। और ये फीचर ऑलमोस्ट हर जगह आपको मिल जाएगा, लाइक गूगल पे, फोन पे, इवन व्हाट्सएप पे भी आप ये फीचर यूज कर सकते हो। तो ऑलवेज यूज 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तीसरा, ऑलवेज यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अब आप कहोगे इसमें आप क्या नया बता रहे हो, पासवर्ड तो हम काफी टाइम से यूज करते हैं। लेकिन एक रिसर्च में पता चला है कि काफी सारे लोग मतलब काफी इजी और आसान सा पासवर्ड यूज करते हैं, लाइक 00 लगा दिया, 1 2 3 4 लगा दिया, या फिर 12 13 14 लगा दिया, 999 लगा दिया। ये सारे ऐसे पासवर्ड्स होते हैं जो काफी इजी होते हैं प्रेडिक्ट करने के लिए। दूसरी चीज, काफी लोग अपना लाइक डेट ऑफ बर्थ का पासवर्ड बना के बैठ जाते हैं। कुछ लोग अपनी गाड़ियों के नंबर का पासवर्ड बना के बैठ जाते हैं। और अगर पैटर्न की बात करूं तो सिंपल Z बना दिया, M बना दिया, या फिर W बना दिया। तो ये जो पासवर्ड्स होते हैं लाइक काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो पासवर्ड हमेशा थोड़ा स्ट्रॉन्ग वाला चूज करें, और अपने स्मार्टफोन का पासवर्ड या फिर जो फोन पे, गूगल पे या फिर जो बाकी एप्स होते हैं वो सारे एप्स के पासवर्ड हमेशा डिफरेंट रखो। क्योंकि अगर एक पासवर्ड किसी को पता चल गया तो मान लो कि वो आपकी सारी चीजों को एक्सेस कर पाएगा। तो हमेशा सारे एप्स के और अपने स्मार्टफोन का पासवर्ड डिफरेंट होना चाहिए। फोर्थ, पब्लिक वाईफाई। मतलब काफी सारे लोग पब्लिक वाईफाई का यूज करते होंगे, रेलवे स्टेशन पे, कैफे में, किसी रेस्टोरेंट में या फिर एयरपोर्ट्स पे। और करना भी चाहिए, क्योंकि फ्री टाइम होता है लोगों के पास में, या फिर कोई ट्रेन व्रेन का वेट कर रहे होते हैं तो मतलब टाइम पास करने के लिए हाई क्वालिटी में या फिर डेटा डाउनलोड करना होता है, या फिर काफी सारी चीजें होती हैं। लेकिन ये काफी ज्यादा खतरनाक चीज है, क्योंकि हैकर्स काफी तगड़ी नजर गड़ा के बैठते हैं वहां पे। अब दिक्कत क्या होती है, मान लो कि आपने सर्च किया रेलवे का कोई वाईफाई, तो आपके सामने 3-4 अकाउंट्स आ जाएंगे। अब आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा असली है कौन सा नकली है, क्योंकि हैकर्स लोग भी फेक वाईफाई वहां बना के बैठते हैं। अब जैसे आप कनेक्ट करोगे आपके फोन में कोई मैलिशियस वायरस इंस्टॉल होगा एंड आपके स्मार्टफोन का सारा एक्सेस पहुंच जाएगा स्कैमर्स के हाथ में, और जो बैंक अकाउंट है वो भी 0 हो सकता है। तो मेरे हिसाब से पब्लिक वाईफाई कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। और जो वाईफाई का ऑटो कनेक्ट वाला फीचर होता है ना, मतलब काफी लोग वाईफाई पे ऑटो कनेक्ट इनेबल कर देते हैं, जिससे कि जैसे ही फ्री वाईफाई मिला आपका स्मार्टफोन तुरंत ऑटो कनेक्ट हो जाता है। तो उस चीज को डिसेबल कर दो, क्योंकि जो हैकर्स होते हैं वो भी कोई भी प्राइवेसी या फिर कोई पासवर्ड लगा के नहीं बैठते अपने मतलब जो वाईफाई पे। तो काफी आसानी से आपके स्मार्टफोन में दिक्कतें आ सकती हैं। बाकी ट्रांजेक्शन वगैरह तो भूल के भी ना करें पब्लिक वाईफाई से। फिफ्थ, पब्लिक चार्जिंग स्टेशन। अब ट्रैवलिंग तो हर कोई करता है, लेकिन ट्रैवलिंग में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो है स्मार्टफोन को चार्ज करने की। अब आपने देखा होगा काफी रेलवेज पे या फिर एयरपोर्ट्स पे या फिर काफी सारे हॉस्पिटल्स में पब्लिक चार्जिंग मतलब जो मोबाइल चार्जिंग स्टेशंस होती हैं वो लगा के रखी जाती हैं, जिससे कि लोगों को दिक्कत ना हो। लेकिन स्कैमर्स ने यहाँ पे भी लोगों को लूटना शुरू कर दिया। मतलब वो चार्जिंग स्टेशन में कोई मेलवेयर इंस्टॉल करके रखते हैं। जैसे आप अपना उसमें स्मार्टफोन कनेक्ट करोगे चार्जिंग के लिए, आपके स्मार्टफोन की जो डिटेल्स हैं या फिर कहूँ तो पर्सनल डेटा या पर्सनल इंफॉर्मेशन सारी उन लोगों के पास में पहुंच जाती हैं, और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका फोन 1 सेकंड में हैक हो जाएगा और बैंक अकाउंट तो भाई 0 हो ही जाता है। वैसे इस वाली चीज को हम जूस जैकिंग स्कैम भी कहते हैं। और आरबीआई ने खुद एक कॉशनरी मैसेज इस चीज को लेकर रिलीज किया है पब्लिक में कि ऑलवेज यूज अपना खुद का ओरिजिनल चार्जर। अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं तो भाई एक पावर बैंक अपने बैग में हमेशा कैरी करके रखा करो, जिससे कि आसानी हो जाए फोन को चार्ज वार्ज करने की। लेकिन पब्लिक वाईफाई या फिर पब्लिक चार्जिंग स्टेशन मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स है जिन्हें फॉलो करके आप अपने स्मार्टफोन को हैक
होने से बचा सकते हो। लेकिन कितने लोग हैं जो पब्लिक वाईफाई और पब्लिक चार्जिंग स्टेशन का यूज करते हैं, कमेंट्स में बताओ। बाकी ऐसी ही यूजफुल जो वीडियोस हैं हम आपके साथ में शेयर करते रहते हैं, तो देखते रहो और सीखते रहो।